बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी क्लास 3 की सिंधी की टीचर सायरा सुमरो। आज हम अपनी आसान सिंधी किताब का सबक नंबर 7 और 8 पढ़ेंगे, जो कि हमारी किताब के सफ़ा नंबर 12 और 13 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम अपना सबक नंबर 7वां, जो कि किताब के सफ़ा नंबर 12 पे मौजूद है, उसकी बुलंद ख्वानी करते हैं। सबक सतों ठी, यानी कि सबक 7वां ठी। अब स्टूडेंट्स, ठी वो सिंधी का लेटर है जो उर्दू में भी होता है, लेकिन उसकी बनावट सिंधी से चेंज होती है, जैसा कि हमने सेकंड लेसन में पढ़ा था। अब यहाँ पर आप ठे देखें, ठे कैसा होता है, पे की जो फंडामेंटल फॉर्मेशन होती है उसके बाद दो नुक्ते ऊपर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि दो नुक्ते तो ते के भी होते हैं, लेकिन ते के जो नुक्ते होते हैं वो आसपास होते हैं हॉरिजॉन्टल स्टाइल में, और ये ठे के जो नुक्ते होते हैं ये ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि वर्टिकल स्टाइल में। अब जब कभी भी आप बे के फंडामेंटल फॉर्मेशन के बाद ठे दो नुक्ते ऊपर देखेंगे, ऊपर नीचे एक दूसरे के बिल्कुल, तो फिर आप समझ जाएंगे कि ये सिंधी का लेटर ठे है। हियो उठ आहे, हिय ठूठ आहे, हियो ठप्पो आहे, हियो उठ पखी आहे। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 सेंटेंस की उर्दू में ट्रांसलेशन बताती हूँ। सबसे पहले है हियो उठ आहे। अब हियो आपको पता तो अब चल गया होगा कि ये को कहते हैं हियो, लेकिन मुज़क्किर चीज़ के लिए ही ओ यूज़ होता है और मुअन्नस चीज़ के लिए ही अ यूज़ होता है। उठ होता है कैमल, ऑल्दो उठ ठे से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी कि हम लेसन तो ठे का पढ़ रहे हैं, लेकिन ठे से ये स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन ठे इसके एंड में आ रहा है। और आहे क्या होता है, हे। किसी भी वाहिद चीज़ के लिए हम आहे यूज़ करते हैं, यानी वो है। अब ज़ाहिर जिस तरह है वाहिद के लिए है उर्दू में और जमा के लिए है यूज़ होता है, इसी तरह सिंधी में है के लिए, यानी जहाँ पे है यूज़ होगा उर्दू में उसके लिए आहे, और जहाँ पर वाहिद चीज़ें होंगी उसके लिए आहिन यूज़ होगा। तो ये इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होगी, ये ऊँट है। ये ठूठ आहे, ठूठ कहते हैं सिंधी में कोनी को। ये ठूठ आहे मतलब ये कोनी है। हियो ठप्पो आहे, ये ठप्पा कहते हैं स्टैम्प को, ये स्टैम्प है या ये ठप्पा है। हियो उठ पखी आहे, ये शतरमुर्ग है। अगेन देखें यहाँ पर ही ओ यूज़ हुआ है क्योंकि ये मुज़क्किर है, और आहे यूज़ हुआ है क्योंकि ये एक पिक्चर दिखा रहा है, एक वर्ड को शो कर रहा है, वाहिद को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स, अगेन ठे देखें, मिठाई। यहाँ पर मैं आपको एक और दिखा रही हूँ। अब मिठाई ठे से स्टार्ट नहीं हो रहा, लेकिन ठे इसके सेंटर में है। मीम ठे ज़बर मिठ, ठे ज़बर ठा, मिठा हमज़ा ये ई, मिठाई। मिठाई कहते हैं मिठाई को ही सिंधी में। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे रिमाइंड करवा दूँ कि सिंधी में छोटी और बड़ी ए का कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक ही ए से हम दोनों आवाज़ें निकाल सकते हैं, यानी कि ज़ेर और ज़बर देकर छोटी और बड़ी ए के साउंड्स हम निकालते हैं। अब ठे से एक और वर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी, ठे ठोशो। अब ठोशो कहते हैं हम मुक्के को। अब ठे ठोशो, ठे व ठो और शीन व शो, ठोशो। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये लेसन ठे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन की जानिब, जो कि है सबक 8 फे, जो कि पेज नंबर 13 पे मौजूद है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 13। सबक 8 यानी 8वां सबक फे। अब अगेन फे वो लेटर है सिंधी का जो उर्दू में भी होता है, लेकिन उसकी फॉर्मेशन चेंज होती है। अब जिस तरह सिंपल फे होता है जिससे फुटबॉल आ गया, या फे से और जिस तरह वर्ड्स होते हैं फालसे होते हैं, तो अब उसके ऊपर एक नुक्ता होता है। लेकिन सिंधी में जो फे होता है उसमें 4 नुक्ते होते हैं। एक फे होता है जिससे हमने पढ़ा भी था फे, और एक होता है फे, जिस तरह उर्दू में फूल होता है, तो वो फे सिंधी में हम 4 नुक्ते लगा के फे के ऊपर बनाते हैं। उसकी फॉर्मेशन ऐसे होती है, ही फाड़ो आहे, ही फीथो आहे, ही फारवा आहिन, ही फल आहे। स्टूडेंट्स, अब मैं एक एक सेंटेंस की 1 बाय 1 ट्रांसलेशन कर रही हूँ। ही फाड़ो आहे,
यानी ये 12 सिंगा है। अगेन देखिए ये मुज़क्किर है तो इसके लिए ही यूज़ हुआ है। हियो फीथो आहे। अब जिस तरह आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये व्हील है या पहिया है। अब इसके लिए हियो ये पहिया है और एक है तो इसके लिए ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, आहे। ही फारवा आहिन, फारवा होते हैं फाल से। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नोट करें कि आहिन यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जमा की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं। ये फाल से हैं। अब तक जो मैंने ट्रांसलेशन किए सब में है आता है क्योंकि वो एक चीज़ थी। यहाँ पर जमा की शक्ल में मौजूद हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, आहिन यूज़ कर रहे हैं। ये फाल से हैं। ये फल आहे, ये फल है। फल कहते हैं उर्दू में, फली को सिंधी में भी फल कहते हैं, उर्दू में भी फल कहते हैं, लेकिन थोड़ी फॉर्मेशन बस चेंज होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर फे से स्टार्ट हो रहा है, एक और वर्ड है फणी। अब फणी होता है कौम या कंघी को कहते हैं। फे ज़बर पर, अब देखिए 4 नुक्ते ऊपर हैं फे के और नून ये णी, फणी। फणी क्या होता है, कौम। अब अगेन फे से एक और वर्ड हुकना। अब यहाँ पर देखिए जमा की शक्ल में है। स्टूडेंट्स मैंने आपके जो वाहिद जमा करवाए थे मैंने आपको उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी सिंधी में हमारे पास कोई ऐसा वाहिद जिसके एंड में वाव आता हो, यानी कि जो ऐसा सपोज़ दरवाज़ो, भोलड़ो, छोकरो, ये सब वाहिद वो हैं जो जिनके आखिर में वाव आ रहा है। तो इसको जमा बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हम उस वाव को रिमूव करते हैं और उसके साथ अलिफ दे देते हैं तो वो जमा की शक्ल हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर अगर एक होता तो फूकणो होता, ठीक है, लेकिन उसको जमा बनाने के लिए हमने क्या किया, वाव को रिमूव किया क्योंकि यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर तो वाहिद नहीं है, यहाँ तो जमा की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। तो उस फूकणों को हमने क्या किया, वाव रिमूव किया और वाव की जगह पे हमने अलिफ लगा दिया तो ये हो गए फूकणा। फूकणा मीन्स गुब्बारे। होपफुली स्टूडेंट्स आपको दोनों लेसन समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।